तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने ईरान से अपने लोगों को वापस क्यों बुलाया। तो फ्रेंड्स, भारत के दूतावास तेहरान में स्थित और विदेश मंत्रालय ने 23 फरवरी 2026 को सभी भारतीय नागरिक, छात्र, तीर्थयात्री और व्यापारियों, पर्यटकों आदि को ईरान छोड़ने की सलाह दी है, क्योंकि वहां की सुरक्षा स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि विभिन्न कारणों से अस्थिरता, विरोध प्रदर्शन और क्षेत्रीय तनाव, जिनके बीच अचानक से कुछ बड़ी घटनाक्रम जोखिम बढ़ सकता है। इसके तहत कहा गया है कि कोई भी उपलब्ध साधन, कॉमर्शियल फ्लाइट आदि से वापस भारत आ सकते हैं लोग। भीड़ भाड़ या विरोध प्रदर्शन में कोई भी हिस्सा ना ले भारतीय नागरिक। दूतावास से संपर्क बनाए रखें। आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट, आईडी हमेशा तैयार रखें, क्योंकि कभी भी वहां से निकलना पड़ सकता है। ईरान में अस्थिरता के मुख्य कारण है यूएस और अमेरिका ईरान के तनाव। ईरान और अमेरिका के बीच हाल फिलहाल कूटनीतिक तथा सैन्य तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने अपने मध्य पूर्व सैन्य बलों को बहुत ही सक्रिय कर दिया है, बड़े स्तर पर तैनात किया गया है और दोनों के बीच कठोर बयानबाजी और संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका भी है। इसी माहौल में कई देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे संभव युद्ध सैन्य संघर्षों के जोखिम के चलते सुरक्षित स्थान पर पहुंचें। ईरान में विरोध प्रदर्शन और अशांति इसलिए है। ईरान के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शन और कुछ इलाकों में हिंसा विरोध लगातार जारी है, जिससे वहां की सेटिंग और भी अस्थिर होती जा रही है। विदेशी नागरिक, खासकर भारत जैसे देश के नागरिक, इन परिस्थितियों में अनायास जोखिम में पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत के लोग ईरान में बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कम्युनिटी है जो कि शरीयत के खिलाफ है और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्टेबल करने की मांग कर रही है। इस कारण वहाँ पे और ज़्यादा अशांति फैल रही है। भारत की प्राथमिकता है पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा, इसके बाद है दूसरे देशों के बारे में सोचना। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने यह फैसला किसी युद्ध की घोषणा नहीं के रूप में लिया है, लेकिन यह बड़ी अप्रत्याशित परिस्थिति है, जैसे युद्ध जैसी स्थिति, आपात प्रदर्शन, सरकारी ढांचे पर दबाव से पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की एहतियाती सलाह है, क्योंकि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा पहले चाहता है। यह भी संभावना है जैसे भारत ने पहले भी संकट के समय नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। उदाहरण युद्ध है यूक्रेन संकट में ऑपरेशन गंगा। जब संकट की स्थिति अस्थिर और संभावित क्षतिकारक होती है, तो पहले के उदाहरणों से पता चलता है कि भारत संकट में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, क्योंकि भारत के नागरिकों की सुरक्षा ही भारत का सबसे पहला कर्तव्य है। क्योंकि जब भारत के नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भारत देश क्या सुरक्षित होने वाला है सच में? तो इसको हम विस्तार समझते हैं कि स्थिति युद्ध संभव की आशंका बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई घोषित युद्ध या बड़े हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार का कदम युद्ध घोषणा नहीं है, बल्कि यह तायद, सलाह और सुरक्षा उपाय है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन है। मतलब यह है कि स्थिति गंभीर है, सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अचानक हिंसा, अस्थिरता, प्रदर्शन या संघर्ष के कारण जोखिम अधिक हो सकता है। इसलिए भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकलने की सलाह दी है। और छठवां पॉइंट है कि भारत अपने नागरिकों को भारत पूरी तरह से निकाल रहा है। आज जारी सलाह पूरी तरह से निष्कासन आदेश नहीं है, बल्कि यह एक सीट इमरजेंसी चेतावनी और सलाह है, ताकि नागरिक समय रहते सुरक्षित विकल्प चुन सकें, जैसे फ्लाइट या अन्य साधन से बाहर निकलना। तो इसको हम बहुत ही संक्षिप्त में समझते हैं कि भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि ईरान में सुरक्षा राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संभावित सैन्य स्थिति की आशंका बनी हुई है। विरोध प्रदर्शन, अस्थिरता का असर भारतीय नागरिकों पर हो सकता है। भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने नागरिकों को सुनिश्चित करना है। तो फ्रेंड्स, ईरान और अमेरिका के तनाव की असली वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा है। ईरान पर आरोप है कि वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स और पश्चिमी देश कहते हैं कि इससे क्षेत्र में बड़ा खतरा पैदा होगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम सीमित करे,
ईरान कहता है कि उसको कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। यही विवाद कई सालों से चल रहा है और पुरानी दुश्मनी है दोनों देशों के बीच। दुश्मनी आज की नहीं है, 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से संबंध खराब हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei अमेरिका में भरोसा नहीं करते। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। और एक है इजराइल फैक्टर। इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। अमेरिका इजराइल का एक करीबी दोस्त है क्योंकि इजराइल के बड़ा अमेरिका स्टेबल नहीं है, क्योंकि इजराइल में यहूदी हैं, यहूदियों के पास अथाह पैसा है और यहूदियों के पास पूरा सिस्टम इकोसिस्टम है। इसलिए अमेरिका इजराइल की मुट्ठी में है। अगर इजराइल और ईरान में सीधा टकराव होता है तो अमेरिका भी शामिल होगा क्लियर है, क्योंकि उसके होना ही है। यही कारण है कि स्थिति जल्दी बिगड़ सकती है। और क्षेत्रीय तनाव। ईरान पर आरोप है कि मध्य पूर्व के कुछ सशस्त्र समूहों का समर्थन करता है। अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता है, खासकर पर्शियन गल्फ में सैन्य गतिविधियां बढ़ाना। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, अगर यहाँ टकराव हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। बहुत ही हाई पर तेल की कीमत बढ़ेगी। अभी हालात हैं, आधिकारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सैन्य तैयारियां बढ़ी हुई हैं दोनों देशों के बीच। बयानबाजी बहुत आक्रामक है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने को कहा है। भारत ने भी इसी कारण एहतियात अपने नागरिकों को वापस आने की सलाह दी है। आगे क्या हो सकता है? सीमित और सैन्य कार्रवाई, छोटे स्तर पर एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले भी हो सकते हैं। प्रॉक्सी युद्ध भी हो सकता है। सीधे अमेरिका ईरान युद्ध नहीं है, लेकिन दूसरे देशों गुटों के जरिए टकराव होगा। बड़ा युद्ध बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि सीधे अमेरिका ईरान युद्ध नहीं, लेकिन दूसरे देशों के गुटों के जरिए टकराव जरूर करेगा। अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो पूर्ण युद्ध हो सकता है, जिससे पूर्व मध्य पूर्व प्रभावित होगा। बातचीत से समाधान है कि डिप्लोमेटिक बातचीत से तनाव कम भी हो सकता है, यह भी संभव है। ईरान भारत पर क्या असर पड़ेगा? अगर युद्ध हुआ तो तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, भारतीय कामगारों को खतरा है। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए भारत पहले से सतर्क है। इसका निष्कर्ष है कि भारत ने अपने लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि स्थिति अस्थिर है। अचानक युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। अभी पक्का युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण ही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। क्या हमें अपने लोगों को वापस बुलाना चाहिए? और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।